बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुस गए और इसके कारण हमें ये विशेष पुनरीक्षण करना पड़ रहा है। भाई साहब 11 साल से तो आपकी सरकार केंद्र में है, देश में भी केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, तो ये घुसपैठिए आए कहां से? और घुसपैठिए अगर आए हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री क्या क्या कर रहे थे? क्या वो सो रहे थे? और अगर वो सो रहे थे तो उनका इस्तीफा नहीं देना मांगना चाहिए या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये घुसपैठिया वगैरह जो है वो बिहार के एसएआर में स्पष्ट हुआ कि कोई घुसपैठिया इसमें नहीं है। जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाला है और पहली बार बहुत दिनों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट्स अनाउंस किए और उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, एसआईआर को लेकर, नॉमिनेशन पेपर्स को लेकर, बैलेट पेपर्स को लेकर, कि बैलेट पेपर्स में इस बार कलर्ड फोटोज लगाए जाएंगे। शायद उनका ये कहना भी था और फैक्ट भी है कि बिहार के चुनाव से देश का चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो बिहार के चुनाव के दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज की बात की जो शायद एक्सपेरिमेंट तौर पे और टेस्टेड तौर पे सामने देश भर में लाई जाएगी। उन्होंने खुद, उनके शब्द यही थे। तो मेरा जो आपसे सवाल बड़ा कैटेगोरिकल सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की बात हम ना करें, अध्यक्ष की बात, हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, जहां वंशवाद, जहां कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो आज की तारीख में अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी के लिए जगह खोज रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो लिखित है नहीं पर कहा हुआ है कि 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाओगे। प्रधानमंत्री की बात अलग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। तो उनको डर लगा हुआ है और वो अपने पुत्र, पुत्री और पत्नी के लिए जगह खोज रहे हैं, जैसे कि नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, XYZ। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी लालू जी अपने पुत्र पे बैंक कर रहे हैं। एनडीए में आ जाए तो एलजेपी में पुत्र का ही, रामविलास के पुत्र चिरंजीवी ही हैं। यानी कि बिहार में बाप का टेन्योर खत्म हुआ तो बेटा या पुत्री, बेटी वो जगह पकड़ लेती है। इससे अच्छा वंशवाद का पूरे देश में तो है ही, बिहार में भी है। पॉलिटिक्स से अच्छा वंशवाद का एग्जाम्पल कहीं हो ही नहीं सकता। पहले के राजा महाराजा जब बूढ़े होते थे, मरने की स्थिति में होते थे, तो वो अपने पुत्र को राजकुमार घोषित करते थे और वही क्राउन, वही ताज पहनकर राजा बन जाता था। जमींदारों के साथ यही होता था। डेमोक्रेसी में भी आज की तारीख में भी यही हो रहा है कि एक नेता एक उम्र में आने के बाद अपने पुत्र के लिए विरासत के तौर पे अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़ जाता है, और हम जैसे लोग, वोटर, बाप के नाम पे पुत्र को वोट देते हैं। वो कितना मेरिटोरियस है या नहीं है। दूसरे जॉब्स में आप एग्जाम्स करवाते हो, इंटरनेशनल एग्जाम, यूपीएससी हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, मेरिट पे आप चुनते हो कि कौन कहाँ पहुंचेगा। कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बने, पर एक पॉलिटिशियन का बेटा तो पॉलिटिशियन बनने के लिए, भले वो ना चाहे तो अलग चीज है, पर अगर वो चाहेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। आज की तारीख में यही है। दूसरी तरफ गायक, बजायक, नौटंकी, नाटक, टीवी, मूवी, फिल्म के कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी टिकट्स पर टिकट्स दिए जा रहे। बिहार में भी सुनने में आया है कि 2 ऐसे गायक थे जो वहां के लोकल सिंगर्स हैं, 2 बच्ची हैं, नाम नहीं लेना चाहता, बच्चियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने तैयार है। जैसे कि यूपी में रीजनल मूवीज के एक्टर्स को टिकट दे दिया। आपको भी पता है नाम क्या क्या है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। तो क्या आप राजनीति को मजाक बना रखा है? भारतीय जनता पार्टी तो खास करके देखा जा रहा है कि राजनीति को मजाक बना रखा है। भले ही कांग्रेस ने अमिताभ को और विनोद खन्ना को और राजेश खन्ना को टिकट दिया था, हमारे यहां भी स्मृति, कंगना, XYZ को आप टिकट देकर आप इमोशंस पे खेलना चाहते हो ना। राजनीति से आपको कोई मतलब नहीं है, काम से कोई मतलब नहीं, इमोशंस पे आप खेल रहे हो। तो आपका क्या कहना है? बिहार में
ये वंशवाद आम जनता के लिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप देश विदेश का भ्रमण करते हैं, खबरों की जानकारी आपके पास है, लोगों से बात होती है, और खास करके मुंबई महाराष्ट्र में लाखों की तादाद में बिहार से आए हुए लोग बसे हुए हैं, लोगों से आपकी बात होती है, उनका क्या कहना है? बिहार में बदलाव कैसे होगा? करप्शन, वंशवाद, या वोटर्स को चाहिए नोटा? ठीक है अजय जी, एक तो पिछले 2005, 2010 और 2020 में एनडीए जीती है बिहार में, और उस वक्त उन्होंने सारा वंशवाद, जंगल राज, सब उन्होंने बातें कही थी। तो अभी जंगल राज और इसका मुद्दा भी खत्म हो गया है। मुझे लगता कि लोग इसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आजकल मुद्दों पे राजनीति नहीं होती, चुनाव नहीं होता। आजकल जो राजनीति हो रही है, चुनाव की राजनीति जो हो रही है, वो वोट चोरी पे हो रही है। कैसे? ये इसका उदाहरण हमने महाराष्ट्र में भी देखा। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि 6 बजे के बाद 70 लाख लोग अचानक लाइन में खड़े हो गए, और वहां पे 70 लाख लोगों का वोट कास्ट हो गया, और उसमें सबसे ज्यादा जो वोट थे वो 133 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मिला, और बीजेपी वहां पे चुन के आ गई। इतना कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं उनको इतनी कम सीटें मिली जो उनकी उम्मीदें भी नहीं थी, किसी की उम्मीद नहीं थी। किसी भी आपने वहां पे अगर देखा होगा, पोल्स आए होंगे, उसमें किसी को इतना कम सीटें मिलेगी ऐसा उनको नहीं लग रहा होगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आज ये विशेष पुनर्निरीक्षण का जो मुद्दा है वो अभी खत्म हो गया होगा, लेकिन उसमें ये मुद्दा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि विपक्ष और कोर्ट ने इसके बारे में काफी कैंपेन किया। कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी नजर बनाई रखी, और यही कारण था कि वोट चोरी का जो मुद्दा है वो बीजेपी वहां पे नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो मामला है वो पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है, और ये पूरा जो मामला देश में लागू करने की बात चल रही है, तो इसमें बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि घुसपैठिए घुस गए और इसके कारण हमें ये विशेष पुनरीक्षण करना पड़ रहा है। भाई साहब, 11 साल से तो आपकी सरकार केंद्र में है, देश में भी केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, तो ये घुसपैठिए आए कहां से? और घुसपैठिए अगर आए हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री क्या क्या कर रहे थे? क्या वो सो रहे थे? और अगर वो सो रहे थे तो उनका इस्तीफा नहीं देना मांगना चाहिए, या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये घुसपैठिया वगैरह जो है वो बिहार के एसएआर में स्पष्ट हुआ कि कोई घुसपैठिया इसमें नहीं है। बहुत ही कम लोग जो थे, जो मृत वोटर्स थे, उनके नाम सिर्फ आगे आ गए और वो काट दिए गए। तो एसएआर का जो मुद्दा था, बीजेपी ने जो हवा बनाया था वो गलत था, इसे साबित हो गया। अब ये पूरे देश में करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोटर्स हैं उनके नाम जो है वो हटाने की चक्कर होगा, और वहां जहां पे विपक्ष तगड़ा नहीं होगा वहां पे यहाँ बीजेपी जो है वो हावी हो जाएगी। दूसरा, जिस तरह से महाराष्ट्र का उदाहरण देकर वहां पे 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है, तो मोदी जी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो बोल रहे थे कि इस तरह की रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए। आज वो खुद रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो कथनी और करनी में इनका जो है वो बिल्कुल फर्क दिख रहा है। दूसरा, किसी भी हालत में चुनाव जीतने चाहिए, इतना ही बीजेपी का एजेंडा है, बाकी और कोई एजेंडा बीजेपी का नहीं है। इसलिए ये जो हम विश्लेषण करते रहते हैं कि यहाँ पे ये वो हो जाएगा, यहाँ पे कास्ट का ये हो जाएगा, वहां पे का हो जाएगा, बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो वोट चोरी करके ही चुनाव जीतना चाहती है, और इसके लिए भरसक प्रयास इस बार बिहार में होगा। अंतिम, मैं आपसे एक लाइन सुनना चाहता हूं, ये जो वंशवाद है राजनीति में, उस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, राजनीति एक बिजनेस बन गया है, और इस बिजनेस को चलाने के लिए घर का ही आदमी चाहिए, क्योंकि इससे जो पैसा जनरेट होता है वो माइंड बॉगलिंग है, वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ पे एक एमएलए है शिंदे गुट के, उन्होंने 75 लाख रुपए का, यानी 75 लाख में बोल रहा हूँ, 75 करोड़ रुपए का उन्होंने वहां पे घर खरीदा,
जो महालक्ष्मी जैसे इलाके में है और वो पूरा सी फेसिंग फ्लैट है, और इस 75 करोड़ का फ्लैट दिखाने के लिए उन्होंने बाकायदा पत्रकारों को लेके गए थे वो। लवली। हाँ, और हिम्मत ये हिम्मत हिम्मत हिम्मत। देखिए। हाँ, क्योंकि ईडी उनके पास अभी आएगी नहीं, ना इनकम टैक्स आएगा, उनको पता है, क्योंकि वो बीजेपी के साथी हैं, तो वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए हैं। तो 75 करोड़ आए कहां से? सही बात है। इसका कोई हिसाब कोई मांग रहा है? वो भाई साहब को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बिजनेस है। अभी ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना कम समय में आपको इतना आप धन मिलता है? आप ये सारी नुस्खे जो है वो कम से कम हमारे जैसे लोगों को भी दे दे तो हम थोड़ा बहुत तो कमा लेंगे। हम भी 75 लाख का मकान खरीद लें कम से कम। कम से तो कम। ये सारी चीजें जो है, तो इसमें कोई सुशासन की बात नहीं है, इसमें कोई डेमोक्रेसी और जो जिसको हम कहें कि नीतियों की बात है, ऐसी कुछ बात नहीं रही है। और बीजेपी में हमने देखा है कि 11 साल के इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी इनके जमाने की बीजेपी थी, वो बीजेपी अभी नहीं रही है। शायद उस वक्त उनको उनकी मजबूरी होगी कि उनके पास अमित शाह जैसे नेता नहीं थे जो तिकड़मबाज थे, वो नहीं होंगे, इसलिए तो ये वो नहीं कर पाए, लेकिन आज वो कर पा रहे हैं। और यहाँ पे आरएसएस जो है वो बिल्कुल आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। तो उनको जो नीति की बात करते हैं, अनीति की बात करते हैं, उनको इसमें कोई जो है वो गलत दिखता नहीं है। अजय जी, यानी कि अपने 5 साल और 10 साल और 15 साल की जो कमाई है उसको बचाने के लिए, उसको किसी तरीके से संभालने के लिए पुत्र पुत्री या पत्नी को फिर से कंस्टिट्यूएंसी में लाने की ये वंशवाद का खेल जो पॉलिटिकल पार्टीज में है, खास करके बिहार में तो 10 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है जो अपने पुत्र पत्नी और पुत्र के लिए जगह खोज रहे हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही है। ये सिर्फ बिहार का कहानी नहीं है, ये पूरे देश में देखा गया। इवन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आज की तारीख में, उन्होंने भी अपने पुत्र के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट फाइनलाइज किया था। हम क्यों कांग्रेस पे फिर सवाल उठाते हैं कि वहां पर भी वंशवाद की बात होती है कि नेहरू, इंदिरा, राजीव, राहुल, वो भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो फिर इस तरह की बातें उठनी बंद होनी चाहिए, या फिर हमारे वोटर्स को, हमारी जनता को ये सोच लेना होगा कि एक बार, एक फैमिली, एक बार। आपका क्या कहना है? जस्ट वन लाइनर एंड देन वी क्लोज दिस शो। देखिए, महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि आम आदमी का जो आम आदमी में बहुत ताकत होती है, वो ज्यादा सयाना होता है। तो अगर आम आदमी ने तय किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़े से बड़ा नेता तुरंत धराशायी हो सकता है। लेकिन कोई लालच में आएगा, 10,000 हमें मिल रहा है इसलिए हम लालच में आ गए, हमारे पास 5 महिलाएं हैं तो 50,000 हमारे जेब में आ गए, तो इसलिए हमें वोट उन्हीं को देना है जिन्होंने हमारे खाते में पैसा डाला। अगर इस तरह की बातें होती रही, जो तुरंत की बातें हैं, तुरंत का फायदा है, उसके बारे में अगर लोग उस पर अगर वोट तय करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में उनके पास से कितना करोड़ रुपया छीन लिया जाएगा ये उनको पता नहीं चलेगा। आज महाराष्ट्र में यही हो रहा है। जो लाडली बहना का मुद्दा था, 2,000 रुपया अकाउंट में आया था महिलाओं के, महिलाएं बहुत खुश थी। आज की तारीख में देखा जाए तो उसमें से 50% महिला के नाम कट गए हैं, और बाकी जो 50% महिला है वो बिल्कुल उनका भी नाम कटने के लिए कगार पे है। तो ये 10,000 रुपया सिर्फ चुनाव के लिए है, ये लालच देने की वाली बात है, घूस देने वाली बात है। अगर घूस खाकर आप अगर अपना वोट बेचना चाहते हैं तो बेशक बेचिए। तो चलिए, हम फिर कल आएंगे इन मुद्दों पे। बिहार का इलेक्शन महीने भर के अंदर क्लियर हो जाएगा, ये पता चल जाएगा बिहार में अगली सरकार किसकी बननी है। हम तब तक बार बार मुद्दों को उठाते रहेंगे, जो आम मुद्दे हैं, लोगों के जो सवाल है, उस पे हम आपके और अपने मित्रों के साथ, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, सुभाष जी आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे टिल द एंड कि रिजल्ट्स पॉजिटिव हो, डेमोक्रेटिकली इस देश के, एक राज्य के और आम आदमी के फायदे का हो। तब तक के लिए
नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे न्यूज नशा के इन इश्यूज के साथ। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।